क्यों मारा मारी कर रहे हो तुम? अगले साल भी यात्रा आएगी, इस साल इतनी बुरी स्थिति होगी, अगले साल चले जाओ। कल वहाँ से आई, आँख लाल हो गई। मुझे आई फ्लू हो गया है, इसमें तो दिखा ही सकती हूँ, एक आँख पूरी हुआ है। अब मुझे गुड मॉर्निंग करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, मैं तो नहीं कर पाती हूँ गुड मॉर्निंग। अब वो बोलेंगे उससे तो वंचित ना रखें, उससे तो सिर्फ एक दो हैं, बाबा जी हैं, वो स्पिरिचुअल वीडियो भेजते हैं, उसमें से बहुत काम की निकल आती हैं। ऐसे जोक वगैरह वाली तो होती हैं, तो सबको नहीं कर पाते हैं। अभी देखना व्हाट्सअप को आज बंद कर दूँगी, पूरा व्हाट्सअप, जब तक आँख बंद तो बंद। आँख का शटर डाउन, व्हाट्सअप का शटर डाउन। बेकार, बहुत बेकार चीज़ है। दिया भी आँख मसल रही थी, इतना बेकार है ना, बिल्कुल खाली लोगों के काम है ये सच में, व्हाट्सअप पे और फोकस पे लगना। अपने कुछ अच्छी अच्छी बुक पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सही में मतलब बुक पढ़ लो, वो नुकसान नहीं देगी, क्योंकि ये जो लाइट होती है ना फ़ोन की, सही में बहुत नुकसान करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अच्छा है, मतलब मैं कल भी देख रही थी, वहाँ भी हम गए थे, तो बच्चे अपने अपने फ़ोन में या उसमें लगे रहते हैं। सही में हम तो इतने लगे भी नहीं रहते, तब ये हालत हो रही है। क्योंकि आई फ्लू का ना गंध आया बीच में, तब मुझे लगा, मैंने कहा अरे ये आई फ्लू हो गया है, चल रहा है यहाँ पे आई फ्लू। कुछ ना कुछ लगा रहना चाहिए ज़िंदगी में। मैं बचपन में बीमार हुई थी, लीवर की प्रॉब्लम थी। उसके बाद में बीच में जब शादी होके गई, तो वहाँ हमारे घर से बहुत ठंडा था, मतलब वहाँ 103-4 बुखार मेरे को चढ़ा था, वो भी 2 बार चढ़ा बस। उसके बाद अब तक ऐसी कोई बीमार नहीं हुई थी शर्मा जी के तब तक। स्किन की प्रॉब्लम यहाँ रह के, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ज़्यादा हुआ है, तब हो गई थी। वो भी धूप में बैठी रही, तो पीछे ये जो पैचेस आए ना, ये धूप में जैसे बैठती थी, मैंने कहा आगे नुकसान करेगा स्किन मुँह पे। वो धूप डॉक्टर ने मना किया था कि ज़्यादा नहीं बैठना, डायरेक्ट हो जाती है ना, तो बैक साइड करके बैठने लगी। और मतलब कोई 10 दिन भी नहीं हुए थे, तो रैशेज़ आ गए। जब से ये रैशेज़ जा नहीं रहे, ये धूप में बैठने के रैशेज़ थे, ये वैसे नहीं थे। और एक वो पैच आया था, वो तो ठीक हो गया था। मतलब स्किन की प्रॉब्लम यहाँ की हुई है, थोड़ा हार्ड वाटर भी और वो भी। बाकी ऐसी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरे को लगता है थोड़े थोड़े बीमार होते रहो ना, हल्के फुल्के, तो बॉडी वो रहती है। अब मैं बीमार ही नहीं हुई, तो इकट्ठी बहुत सारी जो बची कुची चीज़ थी ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो। आई फ्लू एक बार हुआ था, 7th-8th में थी, तो हमारा खो-खो का मैच था। तो सर ने बोला, मैंने कह रहे बहुत सारी लड़कियां आई नहीं थी खेलने, मैंने कहा मैं तो खेलूँगी, मैं चश्मा लगा के खेलूँगी। तब हुआ था, मुझे याद है अच्छे से है। और अब हुआ ये एक आँख ना पूरी, मतलब अभी तो एक कम हो गई है। मैंने इसको ना वो किया है, आइस पैक लगाया है इस पर, और छींटे मार रही हूँ बहुत ज़्यादा। घिया काट रही हूँ, दिया को पता नहीं घिया पसंद आई। कल तो कह रही थी मम्मी घिया बना दो, मैंने बोला खानी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों साइड की आँख वीक होती हैं, तो परमानेंट लगा के रखें कि चश्मा हर टाइम चोखे बन के रखूँ मैं? कि वैसे परमानेंट तो लगाना ही चाहिए, तो मुझे लगता है इसीलिए बार बार इस पर इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बीपी जैसी कुछ घबराहट तो हो नहीं रही है मुझे। आज इसी काढ़े के साथ गुड मॉर्निंग करती हूँ। गुड मॉर्निंग जी, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मेरा पुराना गोप्रो ही चल रहा है। आज थोड़ा सा पूजा करती हूँ, फिर नया कार्ड डालूँगी उसमें, मतलब नया कार्ड नहीं रखा है कार्ड मेरे पास, फिर ट्राई करूँगी। और ना कल से फिर बनाऊँगी। आज ज़रा पुराने को भी नहीं भूलना चाहिए ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो पुराने का भी सम्मान धीरे धीरे करके, एक दिन उससे, कभी बाहर जाओ तो उससे बना लो, कभी इससे बना लो, ठीक है ना। पुराने को भी नहीं भूलना चाहिए भैया। पुरानी चीज़ ही काम आती है ज़्यादा। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे इन्फेक्शन हो गया। वही जो मैंने कल गंगा जी में मुँह धोया है ना, पहले से ही थोड़ी सी लाल थी, तो मिट्टी विट्टी चली गई होगी, और बारिश हो के चुकी है। और ना उधर देखो कितने बादल है, वो ओहो, ऊपर चलते हैं। अच्छा ऐसे ना, ऐसे जैसे यहाँ ठंडा लग रहा है, चढ़ते वक्त उमस सी लगती है एकदम,
ये देखो, है ना कितना बढ़िया। आज तो बादल आ रखे हैं पूरे, उधर धूप है सामने पहाड़ पे। ये सूरज की धूप जो है वहाँ जा रही है क्योंकि ऊंचाई पे है ना। चलने में भी डर लगता है, चारों तरफ ना तारों का जाल है। ये तार तार तार, वाईफाई की तार लगी है ना, इसलिए ध्यान से देख के चलना पड़ता है। ये सामने से गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं, वो देखिए यहाँ से भी हो रहे हैं। अभी पता चला है कि रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है रोड पे, और 5 यात्री मलबे में दब के उनकी डेथ हो गई है। कहाँ के हैं वो शायद पता चल गया होगा, पर न्यूज़ में नहीं आ रहा अभी तक। और उन्होंने मना किया है। वैसे देखिए एक बात बताऊँ, केदारनाथ अभी जाइए ही मत जब तक कि वहाँ पे, एक तो वहाँ पे रोड्स ठीक नहीं है, जो पैदल यात्रा वाला है बहुत ख़राब रोड है। ये तो भागम भाग हो जाएगी, आप दर्शन क्या करने जाओगे, ऐसे कोई ऐसे कष्ट की वो नहीं है उनको तो भाव की ज़रूरत होती है। वो आप यहाँ भी दिखा देंगे कि भोलेनाथ बाद में आएंगे, या मतलब अपने मन में सोचिए तो वो वहीं आ जाएंगे। तो ये तो अननेसेसरी अपने आप को दुविधा में डालने की और अपने परिवार को खतरे में डालने की वो होती है। तो देखिए वहाँ के लोग जो हैं कहते हैं कि यात्रा खुल गया, सब बहुत अच्छा दिखाते हैं, सब बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपने स्थिति देख ली है। चलो ठीक है, उनका रोज़गार है, बुराई नहीं है इस बात में, लेकिन आप ये देखिए ना उसके पीछे अगर वो सब कुछ सही बताएंगे, असली बातों को छुपाएंगे तो कितने लोगों की जान पे जा सकती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और अभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, और केदारनाथ जी की जो यात्रा रूट है वो भी बहुत हालत ख़राब है। आप सोचिए यहाँ बारिश बंद नहीं हो रही है और वहाँ भी नहीं हो रही है, तो रोड की स्थिति यहाँ भी कई जगह कच्चों में चले जाऊँगी ना तो आपको यहीं पता लग जाएगा। नील झरना चले जाओ तो वहाँ पे जो कियार की विलेज से पहले की रोड है ना कच्ची, वहाँ हालत पता चल जाएगी। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि ऊपर की कैसी होगी। तो थोड़ा संयम रखें, इसको पूरी तरह बंद हो जाने दें। अक्टूबर में जाएं, सितंबर के बाद दिवाली तक खुले रहते हैं, दिवाली भैया दूज तक खुले रहते हैं। और आप फिर अब एकदम बारिश बंद होती तब जा सकते हैं आराम से। क्यों मारा मारी कर रहे हो, अगले साल भी यात्रा आएगी। इस साल इतनी बुरी स्थिति होगी, अगले साल चले जाओ। नहीं, पर अभी जाना है। सब कुछ धुला धुला लग रहा है। इस मशीन ने उधर थी ना तो कभी आवाज़ नहीं करी है, बीच में करी थी मैंने, रिपेयर करा दी। अब इस तरफ पड़ोसियों को सुनवाने के लिए आवाज़ कर रही, देख लो कितनी इंसल्ट करवा रही है मेरी। बंद हो गई इंसल्ट के नाम से। मतलब देखो कोई लॉजिक है इधर, अगर मतलब है तो ऐसे चल रही है तो चलती रहे, इतनी तेज आवाज़ कर रही ताकि पड़ोसी भी परेशान हो जाए। मैंने ना ये आँख में दवाई डाली है, डॉक्टर साहब ने मना किया था कि धूप में नहीं निकलना, धूप तो है ही नहीं बाई चांस आज है, और सूख भी गया है सब कुछ। शाम के टाइम दिन में बारिश हुई थी, और हमारे नालायक बच्चे पिज़्ज़ा खाने के लिए खा के, मैं उनको पीछे पीछे लेके आ रही थी, मुझे आवाज़ आई थी, पिज़्ज़ा खा के वो वॉक करने गंगा जी चले गए हैं। और दिया वैसे तो मना करती है कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, लेकिन जब बच्चों ने कहा तो उसने मान लिया और पिज़्ज़ा खा के आए और वॉक करके आए। अभी देखो मैंने नए अपने और माइक दिखाती हूँ, जरा पंखा बंद करूँगी तब आवाज़ ठीक आती है, क्योंकि ना पंखे के साथ घार घार घार, शर्मा जी तो चलने ही नहीं देते थे पंखा, मैं फिर भी चला देती हूँ, वॉइस क्वालिटी ख़राब आती है ना। ये वाला, ये देखिए ये माइक है ना, ये बिल्कुल ठीक माइक है। ये कंपनी वाले क्या करते हैं, इनमें क्लिप का कोई नया जुगाड़ नहीं करते। आप बताइए 20-20, 25-25 हज़ार के माइक उस टाइम पे आए थे, ये ख़राब हो जाते हैं, ऐसे कितनी वेस्टेज है। उनके तो पैसे बन जाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी इतने उससे ख़रीदता है। ये इसके 2 रिसीवर लिए थे उन्होंने, एक माइक के, एक माइक वो पड़ा है इसके अंदर जो है, उसका भी नहीं है, और दोनों चालू हालत में, ऐसे नहीं है क्लिप टूटी है बस खाली, बाकी सब ठीक है। तो बताओ। आज सोच रही हूँ कि थोड़ा वॉक करके आऊँगी, पहले खाना खा लूँ और फिर इधर की साइड जा रहे हैं। कल नया कैमरा, और जगह तो पुरानी है, शायद बारिश नहीं आई तो उधर जाएंगे।
देख चुके हैं, आप 2 बार देख चुके हैं, एक बार शर्मा जी के साथ, एक बार मेरे और रेनू के साथ। तो जगह तो वही है अभी, क्योंकि ना लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी रिस्क नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। आसपास की जगह पे ही ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके घूम आते हैं। अभी आपने देखा है कि वहाँ पे भी बहुत डेथ हो गई हैं, और तो इसलिए थोड़ा रिस्क लेना, मतलब जानबूझ के क्यों लें, है ना। बैल मुझे मार क्यों करें, थोड़ा रुक जाते हैं, बारिश के बाद फिर निकलेंगे। मेरा राजराजेश्वरी मंदिर जाने का बहुत मन है, थोड़ा सा लैंडस्लाइड बारिश कम हो जाए फिर जाऊंगी। मैंने दिया से बोला था बाहर से कुंडी लगा जी हो, मैं ये अंदर बैठी हुई थी यहीं पे ही हैं, और वो कुंडी लगा के चली गई है। और कितना घंटे हो गए उनको, 2 बजे के गए हैं बच्चे। कल ना कविता जी आई थी मेरे घर, मैंने बताया था ये पेड़ दे के गई थी, एक पत्ता था वो मेरे हाथ से टूट गया। अब मैं सुनील को सुनील देखियो, ऊपर से हरा है ये पेड़, इसमें पानी मैंने आज डाला है, इसको ना ऐसे कर दे, पत्ते आ जाएंगे ना फिर इसको लगाऊंगी, है ना, हरा है ना, आ जाएंगे ना। अब कितने दिन में आएंगे, एक हफ्ते 10 दिन में। बिल्कुल ही एक ही पत्ता बच रहा था इसके ऊपर, और वो भी सूखा हुआ है, हरा है ना। चल चल कर ले, फिर लगाएंगे। कोई ऐसी जगह ढूंढियो जहाँ से गिरने के, मैंने पानी दिया है जिसमें। रुद्राक्ष का पेड़ था, एक पत्ता सूखा था इसके ऊपर, पानी नहीं डाला था उन लोगों ने। कविता जी आई थी और मतलब कहीं से लेके आई थी, तो कहीं मिल ही नहीं रहा था, और एकदम सूखा पत्ता था, वो मेरे से चढ़ गया। क्या दिखाना था उसको, पहले इसमें पत्ते आ जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए, फिर इसको लगाएंगे, है ना, तभी तो अच्छा लगेगा हरा भरा पेड़। अभी बनाई मैंने भिंडी और रोटी बनाऊंगी, और उसको खा के फिर आधा घंटा रेस्ट करके, क्योंकि खाते ही नहीं जाते हैं वॉक करने के लिए, अच्छा नहीं होता। रेस्ट करके फिर जाएंगे शाम को घूमने के लिए। दिया और ने पिज़्ज़ा खाया था, इसने बोला था कि मैं आज के बाद पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। आंटी लार्ज खाया है, अभी 1 महीने पहले खाया था, कह रही मेरा मन भर गया। लार्ज पिज़्ज़ा खाया है, लार्ज वाला पूरा, हमसे भी लिया है, हमसे भी लिया आंटी, राजी दीदी से भी लिया है, हमसे भी लिया है। इसने पता क्या किया, अब मैं इसकी बात बताती हूँ। इसके पास आया आइसक्रीम, इसके पास आया आइसक्रीम और चॉकलेट का कप, उसमें हाँ चलो चलो। आइसक्रीम और चॉकलेट का कप, आइसक्रीम और चॉकलेट का कप, आइसक्रीम और चॉकलेट का कप खाया। इस प्राची को भी खा रहा था, इसने लिया चम्मच, उसमें डाली, मुंह करके फिर पूरे में मिला दो, उसको खाने भी नहीं मिला। ऐसे करता है तू, देखा लटक रहा है। ये मुझे वॉक पे नहीं जा रही, ध्रुव आया हुआ है, इसके कॉलेज का फॉर्म भर रहा है। पहले आधार कार्ड नंबर लाना, पहले मैंने अरे तो जल्दी तो ले, तू तेरे पास अपना आधार कार्ड नंबर नहीं है। इस तरह से मैंने दिल्ली का भरवा दिया था, फिर मैंने कैंसिल करवाया, मैंने कहा यहीं का कर, 2 साल में 2 बार जाना पड़ेगा, हो जाएगा। ये कह रही है आप वॉक करने नहीं जाओगी। आज मैंने ये माइक लगाया, दूसरे वाला अपना पुराना माइक, देखो ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना ही काम पे आया है। कल से नया कैमरा, हाँ, और पतले स्लिम ट्रिम लोग दिखेंगे आपको। अंधेरा हो गया है बिल्कुल ही, इसकी वजह से लेट हो गया आज, ये है लेट होने का, कुछ मैं थी कुछ ये हो गई। ये वॉक करने आई है या घुस रही है इसमें? तू ही तो बोली। चल आगे चल, वॉक करके आते हैं, बदतमीज। थोड़ा वॉक करके आते हैं, पागल है, मोटे मोटे हो रहे हैं इतने। पूरे संसार में इतनी टेंशन चल रही है, कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं धर्म की लड़ाई चल रही है, कहीं कुछ चल रहे हैं। हम थोड़ा बहुत, आप लोग न्यूज़ देखते हैं, हम थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स कर देते हैं, गंगा जी दिखा के, ऋषिकेश दिखा के, है ना, आरती सुनवा के हैं। और फिर भी आप लोग, आजकल युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा, पता नहीं आजकल बहुत वो चल रहा है ना, थोड़ा पॉलिटिकल वो ड्रामा बहुत चल रहा है आजकल। देखो यहाँ पे ना अभी डाउन है ना पूरा, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल घाट हो जाएगा, सीढ़ियाँ वीडियाँ सब वो मिलेंगी यहाँ पे। स्वामीनारायण की आरती चल रही है, स्वामीनारायण घाट के आश्रम के सामने है। आज मैं त्रिवेणी घाट जानना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि दिया का कॉलेज का फॉर्म भरना ज़रूरी था।
ही घाट में पानी आ रखा है बस। जल हम भी कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, जल को पानी बोल जाते हैं। कहीं भी बैठ जाए हमारे लिए खुला है एकदम, है ना। जय हो गंगा माई की। शोर मचा रहे हैं भाई साहब। आश्रम में रहते लेके आए गाय का चढ़ाने के लिए, महाराज बोले मैं अब ले जाऊँगा, वो खाने के लिए चढ़ाया। हाँ, गाय का दूध चढ़ाने से साफ, वो दूध चढ़ाने से साफ होती है ना गंगा जी। कोई भी नदी साफ होती है, इसीलिए चढ़ाते थे पहले, अब बंद कर दिया लोगों ने। बेटा कैमरा है ये, कैमरा है, हाँ ये फोटो आ रहे हैं हम समझिए। हाँ फिर जिनको हम निकाल लेंगे, हैं, जिनको हम निकालेंगे फोटो। हाँ कल निकालूंगी, कल निकाल लूंगी। कितना भाव है, बार बार यहीं से बद्रीनाथ जी, पुराने लोगों में यही भाव होता है। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, सबको उधर जल चढ़ाया और क्या कह रहे, कृपा हो गई माँ की। देखो ये कृपा होती है। और हमें लड़कियां कह के गई हैं, लड़कियां, इसको बड़ी लड़की कह के गए। वो तूने बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या विद्यापति? विद्यापति जी कहते हैं ना, बड़े सुख सार पाओल तू अतीरे, है ना। तो गंगा के किनारे जो है ना, हर किसी को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। जो इसके किनारे रहता है वही इस आनंद को समझ सकता है। अब हमें लोग बोलते हैं कि रोज वो आगे जाओ आगे जाओ, अभी तो बढ़ने का ही मौका नहीं मिल रहा है, यहीं अच्छा लग रहा है, हमें तो ऐसे ही बैठ के अच्छा लग रहा है। अब वो आई हैं पीछे, देखो वो भी यहीं बैठते हैं लोग आके, इससे बढ़िया जगह और कहाँ हो सकती है। कितने आनंद में थे ना वो, एक अलग खुशी झलक रही थी उनके उसमें, एकदम शांत प्रसन्न। यहाँ आके एकदम उनकी वो मिट गई है, कह रहे कृपा हो गई। तो यही राधा रानी, यही गंगा मैया, यही दुर्गा, यही सब कुछ है। अब यही सब कुछ है हमारे लिए तो। कोई मूर्ख गया ऊपर से, उसने पन्नी फेंकी है, बताओ यहाँ फेंक। ऐसे बोलते हैं ना, हम नया वो निकाल रहे हैं, पंडित जी की दौड़ मंदिर तक, तो हमारी दौड़ अब घर तक अपने, गंगा जी से घर तक, है ना। घर से गंगा जी तक, गंगा जी से घर तक। ये देखो फैल रखा बच्चा, ऐसे फैल जाते हैं बच्चे, इंसल्ट कराते हैं उन्हें, पर यही जीवन है। बड़े होकर कोई फैल सकते हैं, बड़े होकर तो पिटाई हो जाएगी। देख कैसे फैल रहे। मेरे ना मौसी जी की बेटी है, अभी तो बड़ी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। उसको कोई बोलते थे ना कि तेरे घर रोटी खाने आ रहे हैं, तेरे घर, वो आटा ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म, डायरेक्ट सबको मना कर देती थी, आटा ख़त्म हो गया। और ऐसे ऐसे रोड पे लेट के रेनू ऐसे एक्टिंग करती थी, ऊपर से बहुत तेज ला के और नीचे धीरे से मारती थी। और अब देख के बताइएगा कि पुराने माइक की आवाज़ ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, उसमें कटर कटर हो रही थी, इसमें कटर कटर तो नहीं हो रही। हाँ, स्कूटर में लगने में होगी, अगर इसका एक रिसीवर मिल जाता है तो देखेंगे। और थोड़ा सा मतलब यहाँ के लिए गोप्रो, मतलब स्कूटर के लिए फिर 2 वो बनानी पड़ेंगी। और देखिए आजकल बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, कभी कहीं मंदिरों मस्जिदों के चल रहे हैं, धर्म के पीछे लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं आपस में देशों में वैसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अधिकार करने की चल रही हैं, कहीं कुछ चल रही हैं, कहीं राजनीति से रिलेटेड चल रही हैं। अब पता नहीं इंसान की और इतनी वो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा ना, आप जब वोट डालते हैं उस टाइम सजग रहना चाहिए कि किसको डालते हैं किसको नहीं डालते, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए हम थोड़ी सी ऋषिकेश की अपनी शांत लाइफ दिखाते हैं आपको, और हमें तो आनंद आ रहा है, अब आप लोगों को आ रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को आ भी रहा है। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, माता पिता बच्चों को ध्यान दें, बच्चे माता पिता का ध्यान दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं लोग आजकल ना, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ दिखा रहे। मैं भी ना, मेरा ना सच में न्यूज़ देख के ना माइंड अपसेट हो जाता है बिल्कुल ही, इतनी न्यूज़ ऐसी चल रही है, मतलब माइंड पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है सच में। क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, पता नहीं, कुछ कुछ चलता रहता है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स भी होना चाहिए, थोड़ा टाइम, ठीक है अवेयरनेस है, देखिए
उसको छोड़िए, अवेयरनेस बनाए रखिए कि किस पार्टी को देना है, कौन सा सही निर्णय होगा, बस वो अवेयरनेस ज़रूरी है ताकि आगे उसका फल हमें गलत ना भुगतना पड़ जाए। बस इतनी अवेयरनेस बनानी है आपको। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं और अपना ध्यान जरूर रखें।